फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं जो फर्टिलाइज़र प्लांट पर डालने वाली हूँ उसकी पौधों के लिए अभी बेहद ज़रूरत है। नवंबर का महीना चल रहा है और हमें आने वाली सर्दियों के लिए प्लांट को अच्छी ग्रोथ के लिए तैयार करना है। तो ये फर्टिलाइज़र डालने से प्लांट में अच्छी ग्रोथ होगी और पौधे पूरी सर्दियों भर फूल देते रहेंगे। इस फर्टिलाइज़र के उपयोग से कड़ाके की ठंड में भी आप पौधों को हरा भरा रख सकते हैं, क्योंकि सर्दियों के मौसम में पौधे की यदि सही तरह से देखभाल ना की जाए या उसमें सही फर्टिलाइज़र ना दिए जाएं, तो पौधा तेज़ ठंड की वजह से ख़राब हो सकता है या उसकी ग्रोथ रुक सकती है। इसमें मौजूद नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस प्लांट की अच्छी ग्रोथ में और ढेरों फूल लाने में मदद करेंगे। पत्तियां पीली पड़ रही हैं तो वह भी नहीं पड़ेंगी। पौधे की मिट्टी उपजाऊ होगी, पीएच बैलेंस रहेगा, क्योंकि जब तक मिट्टी उपजाऊ नहीं होती है उसका पीएच सही नहीं होता है, पौधे में फर्टिलाइज़र कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा पाते हैं। तो सभी फ़ायदे इस फर्टिलाइज़र से मिलने वाले हैं। पूरी तरह से ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, पौधे पर किसी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। इसको आप अपने गुलाब, गुड़हल, अपराजिता सभी फूलों वाले पौधों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा वेजिटेबल प्लांट्स और फ्रूटिंग प्लांट्स पर भी यूज़ कर सकते हैं। इस फर्टिलाइज़र का एक फ़ायदा यह भी है कि यदि आपके प्लांट में समस्या है, पौधे फूल तो देते हैं लेकिन बहुत छोटे छोटे आकार के देते हैं, पूरी तरह से फूल नहीं खिल पाता है, कलियां फूल बनने से पहले ही गिर जाती हैं, तो इस फर्टिलाइज़र के उपयोग से ये समस्या भी दूर होगी। सर्दियों के फूलों वाले पौधे यदि आपने लगा रखे हैं तो उन पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी तक उनमें कलियां बनना शुरू नहीं हुई हैं तो इस फर्टिलाइज़र को अभी डालें, पौधे बहुत जल्दी कलियां बनाना शुरू कर देंगे और इसके साथ ही पूरी सर्दियों फूल देते रहेंगे। क्योंकि कभी कभी प्लांट्स में समस्या होती है, प्लांट एक बार फूल देकर फूल देना बंद कर देता है। तो इस तरह के फर्टिलाइज़र आपको अपने प्लांट पर यूज़ करना होंगे जो कि ऑर्गेनिक हो, जिससे प्लांट पर कोई नुकसान ना हो और पौधे लंबे समय तक फ्लावरिंग करते रहें। ये मेरे गुलदाउदी के प्लांट हैं, आप देख पा रहे होंगे ढेरों इनमें कलियां बन चुकी हैं और कुछ में तो फ्लावरिंग भी शुरू हो चुकी है। मैं अपने प्लांट्स में इस तरह के ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र यूज़ करती रहती हूं और पौधे लंबे समय तक फ्लावरिंग करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस फर्टिलाइज़र को बनाना। ये एक लिक्विड फर्टिलाइज़र है, हम इसको पहले फर्मेंट करेंगे, उसके बाद अपने प्लांट पर यूज़ करेंगे। तो 3 चीज़ों का मैंने इस्तेमाल किया है, तीनों ही चीज़ें पौधे के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। सबसे पहले आपको एक बर्तन ले लेना है, उसमें यूज़ करूँगी मैं ये पुराने गोबर का खाद। पुराने गोबर का खाद आपको इस्तेमाल करना है, सर्दियों में पौधे के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। तो पौधों की संख्या के हिसाब से कम ज़्यादा आप इस फर्टिलाइज़र को तैयार कर सकते हैं। लगभग 2 मुट्ठी मैंने ये पुराने गोबर का खाद इसमें ले लिया है। दूसरी चीज़ है यूज़ की हुई चाय पत्ती, अच्छी तरह से धोकर सुखाई गई हो। गीली चाय पत्ती या बिना धुली हुई चाय पत्ती का आप इस्तेमाल करते हैं तो पौधे में फंगस लग सकता है। प्लांट की सॉइल को एसिडिक करने का काम करती है और इसमें नाइट्रोजन जैसे पोषक तत्व मौजूद होते हैं, पौधे को हरा भरा बनाने में मदद करते हैं। गोबर के खाद के फ़ायदे तो हम सभी जानते हैं, अपने प्लांट पर यूज़ करते ही रहते हैं। पौधे के संपूर्ण विकास के लिए बहुत ज़रूरी खाद है, महीने में एक बार तो आपको अपने प्लांट पर देना ही चाहिए। तो 2 छोटा चम्मच मैंने यूज़ की हुई चाय पत्ती ले ली है। यदि आपके पास ये नहीं है तो आप 1 छोटा चम्मच फ्रेश चाय पत्ती का इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरी चीज़, प्लांट में कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस जैसे पोषक तत्वों की पूर्ति करेगी और मिट्टी में किसी तरह के इंसेक्ट, चींटियाँ या फंगस हैं तो उनको हटाने का काम करेगी। ये है राख, जिसे हम वुड ऐश भी कहते हैं। आप लकड़ी की राख का इस्तेमाल करें, ज़्यादा अच्छा है। यदि नहीं है तो आप गोबर के उपलों की राख भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमें इसका ज़्यादा मात्रा में यूज़ नहीं करना है क्योंकि इसका नेचर एल्कलाइन होता है। ज़्यादा मात्रा में आप इस्तेमाल करेंगे मिट्टी का पीएच गड़बड़ हो जाएगा। पौधे में कैल्शियम की कमी को दूर करने का काम करती है, साथ में इसमें मौजूद पोटास पौधे में फूल लाने में मदद करता है। तो 1 छोटा चम्मच मैंने राख ले ली है और इसके बाद हमें इसे पानी से भर देना है। लगभग 1 से 1.5 गिलास
पानी ले लेना है जिससे कि ये अच्छी तरह से इसमें गल जाए, और आपको ढककर रख देना है लगभग 2 दिन के लिए। रोज़ आपको एक बार ढक्कन खोलकर इसको चला देना है जिससे ये अच्छी तरह से पानी में मिक्स हो जाए। तो फ्रेंड्स, 2 दिन पहले मैंने इस फर्टिलाइज़र को बनने रखा था। कुछ इस तरह से ये फर्टिलाइज़र बनकर तैयार होगा। अब आप 2 तरह से इसका यूज़ कर सकते हैं। या तो आपको इसको छान लेना है और डाइल्यूट कर लेना है, या डायरेक्ट आप बिना छाने इसको डाइल्यूट कर सकते हैं। लेकिन जब भी बिना छाने इसको डाइल्यूट कर रहे हो, प्लांट पर यूज़ कर रहे हैं, तो आपको मिट्टी की 1 दिन पहले गुड़ाई ज़रूर कर लेनी। इधर मैं बिना छाने ही यूज़ करूँगी। 1 दिन पहले मैंने अपने प्लांट की गुड़ाई कर ली है। तो पहले हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, क्योंकि जो हमने राख डाली थी वह नीचे बैठ जाती है। तो डाइल्यूट करने के लिए जितना भाग आप फर्टिलाइज़र का ले रहे हैं उसका 3 से 4 गुना आप सादा पानी ले लें। तो मैं इसमें बिना छाने ही इसको मिलाने वाली हूँ। अभी हमारे प्लांट में डालने के लिए तैयार है। देखिए, मैंने मिट्टी की 1 दिन पहले अच्छी तरह से गुड़ाई कर दी थी। ड्राई मिट्टी में आपको इसका यूज़ करना है। पॉट की साइज़ के हिसाब से आप इसे डालें। तो फ्रेंड्स, महीने में 1 बार इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। थैंक यू।